प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर की आराधना आज हम करने जा रहे हैं और आज हमारा विषय होगा देना आराधना है। जी हाँ, देना आराधना है। गिविंग इज अ वर्शिप। जी हाँ, गिविंग इज अ वर्शिप। देना आराधना है। इस विषय को परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। दरअसल इससे पहले भी कई बार जब देने के विषय में प्रभु के वचन से बात होती है तो बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के मन में आ जाती है, बहुत सारे कुविचार भी मन में समा जाते हैं और बहुत सारी बातें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा वो आराधना के विषय में है। देना एक आराधना है, परमेश्वर को देना आराधना है। और ये विषय को समझने के बाद हमारा आत्मिक जीवन और ज्यादा प्रभु में परिपक्व और मजबूत हो जाएगा। आइए इस बात को सीखे और जाने कि किस प्रकार देना एक आराधना हो सकती है। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आराधना मनुष्य के जीवन का सबसे ऊंचा भाग है। जी हाँ, सबसे ऊंचा भाग। हमें चुना ही इसलिए है, हमें बुलाया ही इसलिए है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हमें इसलिए सिरजा गया है और इसलिए कोई भी बात इतनी मायने नहीं रखती हमारे जीवन में जितनी परमेश्वर की आराधना। इसलिए मैंने कहा कि आराधना मनुष्य के जीवन का सबसे ऊंचा भाग है। जी हाँ, सबसे ऊंचा भाग है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को स्तुति, आराधना और महिमा। जैसे ही आराधना की बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि आराधना मतलब क्या। हमें लगता है केवल गीत गाना आराधना है। हमारा क्वायर गीत गाता है, स्टेज पे खड़ा होता है और वो आराधना करते, गीत गाते। तो गीत गाना एक आराधना का भाग है, ऐसा कई बार समझ में आता है। कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना करना एक आराधना है, प्रार्थना करने से ज्यादा आराधना होती है। और कुछ लोग लगता है कि उपवास करने से आराधना होती है। और कुछ लोगों को लगता है कि मसीही या फिर चर्च एक्टिविटी में शामिल होने से, उसमें हिस्सा लेने से और उसके अनुसार करने से यह हमारी आराधना होती है। कई बार इस प्रकार की सोच हमारे जीवन में आती है कि गीत गाना, प्रार्थना करना यही सब आराधना होते हैं करके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बाइबल को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो हमें समझ में आता है कि जो उससे उत्पन्न हुआ, किससे? परमेश्वर से। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, सारी दुनिया जो दिखाई पड़ती है, उन सब से परमेश्वर की आराधना करना है। सिर्फ गीत गाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, उपवास करना यही आराधना नहीं है। यह आराधना का एक प्रकार हो सकता है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने इस सृष्टि में बनाया है वो सब बातें मिलके आराधना के लिए इस्तेमाल होती है या आराधना होती है। इसी बात को हम लोग आराधना कहते हैं। एक बहुत ही पुराना गीत है, तेरी आराधना करूं। उस गीत में आपको कुछ ऐसे स्टांजा मिलेंगे जहां लिखा है कि पक्षी आपकी आराधना करते हैं, पर्वत आपकी आराधना करते, सारी सृष्टि आपकी आराधना करती, क्योंकि ये रचा ही इसलिए है कि परमेश्वर की आराधना हो। आइए कुछ वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16। कुलुसियों का पहला अध्याय और 16 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन कुछ कह रहा है हमें कि सारी वस्तुओं की सृष्टि स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, समझ रहे आप? जो सृष्टि प्रभु ने बनाया, स्वर्ग की सृष्टि हो चाहे पृथ्वी की देखने वाली हो या नहीं देखने वाली, प्रधानताएं हो, अधिकार हो, जो कुछ भी हो, आखिरी लाइन बोलती है वचन की कि उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिरजी गई है। और किस लिए? उत्तर लिखा है, उसी के लिए सिरजी गई है। हालेलुया, प्रभु के द्वारा सिरजी गई है और प्रभु के लिए सिरजी गई है। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, आप इस धरती पर खड़े हो और जो कुछ आप देखते हो, जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, सूरज, चांद, नदी, नाले, पर्वत, समुद्र, जानवर, मनुष्य, पक्षी, सब कुछ, खाना पीना, जो कुछ पृथ्वी पे उगता है, दिखता है, वो सब परमेश्वर के लिए सिरजा गया है, उसके द्वारा हुआ है, उसके लिए। मतलब उसके लिए का मतलब होता है कि इन सारी चीजों से परमेश्वर की आराधना हो। तो ये सब बातें प्रभु ने क्या किया? हमारे अधीनता में दे दिया। आदम हवा को कहा था कि तुम सारी पृथ्वी पर राज करो, तो हमारे हाथ में परमेश्वर ने सब दे दिया, सब कुछ हमारे हाथ में है। ये चीजें, धन, दौलत, वस्तुएं, सारी बातें हमारे हाथ में है। अब क्या करना है? लिखा है उसी के लिए सिरजी गई है, परमेश्वर के लिए। तो आओ इन चीजों को दे देकर
हम परमेश्वर की आराधना करें, इन चीजों को परमेश्वर के लिए अर्पण करें और ये परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए इस विषय को आज हमें समझना जरूरी है कि देना आराधना का भाग है, देना आराधना है। जो गलत फेमियां हमारे दिमाग में डाली गई है, आइए उन गलत फेमियों को भी दूर करें परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के द्वारा, ताकि आपको ये समझ में आए कि देना मात्र कोई दान देने वाली चीज नहीं है, कोई सामान्य चीज नहीं है, ये एक विशेष आराधना का भाग है, ये परमेश्वर की महिमा का भाग है। प्यारो, बाइबल में शिक्षा देती है कि देने के द्वारा आराधना, यह बाइबल की एक विशेष शिक्षा है। देने के द्वारा आराधना, हमने आराधना के बहुत सारे भाग बाइबल में हमने देखे हैं। अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग बातों से, अलग अलग क्रियाओं से परमेश्वर की आराधना होती है। आराधना करने के पुराने नियम के तरीके हम जानते हैं, आराधना करने के नए नियम के तरीके हम जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी है जहां हमें बताया जा रहा है बाइबल की शिक्षा कि देना जो असल होता है, देना वो एक आराधना है, आराधना का भाग है। वचनों के साथ समझेंगे, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन अध्याय 3 और वचन 9, प्रोवर्ब चैप्टर 3 एंड वर्स 9, जहां लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। लिखा है वचन में, अपनी संपत्ति के द्वारा। मैंने पहले कहा, ये सारी संपत्ति है जो कुछ आपके पास में है, किसके द्वारा सिरजी गई है? परमेश्वर के द्वारा। और किसके लिए? हम कहते हैं मेरे लिए, ताकि मैं खाऊं पीऊं मजा करूं। ठीक है, ठीक है, ये आपको आशीष है, लेकिन ये सब कुछ मिला के परमेश्वर को देना है। ये उसके लिए सिरजी गई है, हमारे लिए नहीं। हम सब उसके लिए सिरजे गए हैं, परमेश्वर के लिए। लिखा है यहां पर, तो अब जो तुम्हारे पास मिला है अपनी संपत्ति के द्वारा, जो कुछ आपके पास परमेश्वर ने दिया है, और लिखा है अपनी भूमि की पहली सारी उपज दे देकर, सारी उपज, जो कुछ तुम उपज तुम्हारे पास आ रही है, जो कुछ तुम कमा पा रहे हो, जो कुछ तुम उगा पा रहे हो, वो सब चीजें दे देकर परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, मतलब उसकी आराधना करना। यह बाइबल की शिक्षा है। आराधना, देना मतलब आराधना। अक्सर जब देने की बारी आती तो हमारे सामने कुछ चीजें रखी जाती है कि ये प्रोग्राम करना है, उसके लिए देना है, ये काम करना है, उसके लिए देना है, चर्च का किराया देना है, वस्तुओं का पैसा देना है, ये बातें सामने आती है। लेकिन कभी भी हम देने को इस ढंग से नहीं देखते हैं, जबकि बाइबल बता रही है कि देना एक आराधना है। आपको अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा निकालकर, पहला भाग निकालकर लिखा है परमेश्वर की आराधना करना है। प्यारो, यह आराधना का एक विषय है। अब दूसरी बात यह होती है, परमेश्वर को क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है देने से? इतना बड़ा परमेश्वर है और वचन यह भी सिखाता है कि सब कुछ उसका है। सारे मैदान उसके हैं, मैदान की भेड़ बकरियां उसकी है, सारे पर्वत उसके हैं, तो उसी का उठा के हम उसको नहीं दे सकते हैं। सब परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बता रहा, क्या परमेश्वर को फर्क पड़ता है? देखिए, बाइबल से नए नियम से उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, पौलुस का उदाहरण, थोड़ा इस बात को समझेंगे। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे अध्याय 4 और वचन 18। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 18 को हम लोग निकाल लेंगे, जहां लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। क्या पढ़ा था हमने? नीति वचन में पढ़ा था कि अपनी सारी संपत्ति के द्वारा या पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, आराधना करना। और मैंने एक सवाल रखा, क्या इससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है? अब यहां फिलिपियों की पत्री में पौलुस जेल में होता है और वह कलीसिया को पत्र लिखता है और अपनी पत्री में इस बात का उल्लेख करता है कि जो वस्तुएं तुमने उस दास के हाथ से भेजी थी, वो लिखा है वचन में कि वो पाकर मैं बहुत तृप्त हो गया। अब वो कुछ बात कह रहा है, आपने आखिरी लाइन ध्यान से पढ़ी, यह लिखा है, जो वस्तुएं, जो चीजें, जो दान, जो भेंट पौलुस के लिए, सेवकाई के लिए भेजी गई थी, अब वो कहता है वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यस, आराधना का धुआं परमेश्वर के नथनों में पहुंचता था। उस प्रकार की आराधना है ये, उस प्रकार की आराधना है कि ये सुगंधित है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। जो वस्तुएं,
जो संपत्ति के द्वारा, अब मुझे इसमें डिटेल नहीं पता कि उसमें क्या क्या भेजा गया था। हो सकता है ठंड के कुछ कपड़े थे, खाने पीने की चीजें थी, कुछ वस्तुएं होगी, कुछ किताबें होगी, कुछ जरूरत की चीजें होगी, तमाम चीजें कलीसिया के द्वारा इकट्ठा करके एक दास के साथ में पौलुस के लिए भेजी गई थी। और वो वस्तुएं पाकर, हो सकता है बहुत थोड़ी चीजें हो या हो सकता है वो बहुत ज्यादा चीजें हो, वो पौलुस कहता है ये ग्रहण योग्य है, ये सुगंधदायक है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और नीति वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी उपज के द्वारा, अपनी उपज परमेश्वर को दे देकर, उसका पहला फल परमेश्वर को दे देकर उसकी आराधना करना चाहिए। मेरे प्यारो, बाइबल बता रही हमें देने के द्वारा आराधना होती है। देना एक आराधना का भाग है, लेकिन देने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ आपका आराधना होना चाहिए। कभी कभी उद्देश्य गलत हो जाता है। समस्या क्यों है कलीसियाओं में, समाज में हमारे समस्या क्यों है, देने को लेकर लोग भ्रमित क्यों है? वजह है कि उद्देश्य अलग हो जाते। मां मैंने दिया है, बराबर संभालना, ध्यान रखना आपका उद्देश्य क्या है। मुझे याद है एक बार जब मैं किसी एक प्रभु के बड़े सेवक ने मुझे सेवा करने के लिए, कुछ प्रोग्राम था उनका, और मुझे कहा कि कुछ जगह जाके आप डोनेशन इकट्ठा करके लाओ। एक डोनेशन लेने के लिए एक व्यक्ति के पास में गया, उसने मुझे 3 बार टलाया। मैं 25 किलोमीटर उसके पास जाता हूं साइकिल चलाते हुए, और वो मुझे 3 बार टलाता है और उसके बाद कहता है कि देखो 50 रुपए दिया मुझे, पता है आपको 50 रुपए दिया, कहा इसका बराबर इस्तेमाल करना, जो सेवा कर रहे हो उसी सेवा के लिए इस्तेमाल करना, तुम अपने नाश्ते के लिए इस्तेमाल नहीं करना, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है उस दिन के बाद मैंने डोनेशन लेना बंद कर दिया, मांगना किसी को बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। 50 रुपया देके वो मुझे सारी बातें गिनवा रहा कि ये कहां खर्चा करना है, कैसे करना है। इसका मतलब वो जो व्यक्ति देने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि बराबर पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई जिसने जिम्मेदारी लिया है, आप मुझे देख कर नहीं दे रहे, मुझे किसी ने भेजा है, आप उसको देखो, उसके एक सेवक को आपको देखो, उसके लिए करो। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हो, चाहे 50 रुपया दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, आपके सामने वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपके सामने परमेश्वर होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। जो कुछ मैं दे रहा हूं, क्योंकि वचन की शिक्षा यह है, जो कुछ मैं दे रहा हूं वो एक आराधना का भाग है। मैं परमेश्वर की आराधना करने दे रहा हूं। जब आप आराधना करने दे रहे हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आपने चीजें दिया है या जिसको आपने धन दिया है, उसका न्याय वो देखेगा। उसको परमेश्वर को न्याय देना है कि उसने उसका इस्तेमाल कैसे किया। लेकिन आपने जो दिया है, आपने आराधना की मनसा से दिया है, वो आपके लिए आराधना है। क्योंकि वचन ने हमें सिखाया है कि देने के द्वारा आराधना करना चाहिए और देने के द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता आपको, आराधना नहीं करना है तो देना बंद करें। समझ रहे आप? आराधना नहीं करना है तो देना बंद करें, बिल्कुल देना बंद कर दीजिए। जब आपने देना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपने आराधना करना बंद कर दिया है। आपको पता ही नहीं कि आराधना का भाग होता था। अगर आपको परमेश्वर की आराधना करना ही नहीं है, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, करना ही नहीं है, तो आप सबसे पहला काम देना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी आराधना बंद हो जाएगी। बस सिंपल काम है। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है, फैसला आपके हाथ में, आपको करना क्या है। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है कि देने के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और परमेश्वर को प्रशंसा देना चाहिए। आपको पता है, जैसे प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है, बहुत पावरफुल होती है हमारी प्रार्थना है। हम यहां से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, प्रार्थना विनती भी ऊपर जाती है, परमेश्वर के पास पहुंचती है। दूसरी कोई बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के पास पहुंचती होगी। लेकिन एक बात मैंने बाइबल में देखा, वो भी बात प्रार्थना के साथ साथ ऊपर चढ़ती है, और वो है हमारे दान। जैसे प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है, वैसे ही हमारे दान भी परमेश्वर के पास पहुंचते। इतनी उसकी पहुंच है, इतने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे दान। इसलिए मेरे प्यारो, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए देते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो उसका उद्देश्य यदि आराधना है, तो मैं बताना चाहता हूं, वो तमाम बातें परमेश्वर के पास पहुंचाई जाएगी। वचन के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यह आपको उदाहरण मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 10 में मिलेगा। 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 1 to 4 तक। यहां पर एक सरदार व्यक्ति है, एक सिपाही का एक मुख्य व्यक्ति है, और उसके बारे में लिखा गया है। पढ़ूंगा आपके लिए मैं। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था।
वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यह बात नोटिस करना आप, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। अब मजे की बात, कुरनेलियुस के बारे में लिखा है वो तो एक अन्य जाति का व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, लिखा है डर मानता था, परमेश्वर का भक्त था, रेगुलर प्रार्थना करता था और लिखा है यहूदियों को दान दिया करता था। उस समय की जो प्रथा थी उसके अनुसार वो यहूदियों को दान देता था। और दूत ने दर्शन में उससे बात किया कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गए हैं, स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। हालेलुया। इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि कुरनेलियुस यहूदियों को दान देता था, ठीक है, दान यहूदियों को देता था। पहुंचा कहां? पहुंचा परमेश्वर के पास। लिखा है परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंच गए तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। दान भी प्रार्थना के योग, मतलब जैसे सामर्थ्य है, जैसे प्रार्थनाएं प्रभु के पास पहुंचती है वैसे हमारे दान भी प्रभु के पास पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दिया यहूदियों को, गया परमेश्वर के पास। यह भेद है, यह भेद है मेरे प्यारों, यह भेद आपको समझना पड़ेगा। उसने मनुष्य को दिया और परमेश्वर के पास पहुंचा। प्यारों, हम मनुष्य को नहीं देते हैं, हम परमेश्वर के लिए देते हैं या परमेश्वर को देते हैं। जो कुछ भी आपने किसी को दिया है, प्रभु के सेवक को, प्रभु की सेवकाई को, प्रभु के कामों में दिया है, तो आप याद रखिएगा कि आपने वो तमाम बातें उस व्यक्ति को नहीं दिया है। आपने परमेश्वर की आराधना को सोचते हुए, आपका उद्देश्य आराधना था और परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए आपने वो चीजें किया है। इसका यह मतलब है कि वो व्यक्ति के पास नहीं गया, वो दान परमेश्वर के पास गया। वचन कहता है वो परमेश्वर के पास पहुंच गया है। हालेलुया प्यारो, ये बाइबल आज हमें सिखा रही कि हमें इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करना है, देने के माध्यम से अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। लेकिन समस्या इन दिनों क्या चल रही बताना चाहता आपको मैं। भ्रमित शिक्षा है, भ्रमित शिक्षा है हमें आराधना से वंचित कर रही है। जी हां, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है आराधना का, और इसके प्रति शैतान ने भ्रमित शिक्षाएं ला लिया है। आज दान को लेकर, दशमांश को लेकर, पैसों को लेकर, चीजों को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं समाज में चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है और लोगों को भ्रम में डाल रहा है। अब लोग भ्रमित हो गए हैं, अब भ्रमित हो तो गए हैं, पर पता है मेन चीज क्या खो रहे हैं? वो आराधना खो दिया उन्होंने। वो जो लिखा है कुरनेलियुस के विषय में कि तेरी आराधना, तेरे दान परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंचे हैं। पौलुस कहता है कि जो दान तुमने भेजा है वो बहुत सुगंधदायक है, ग्रहण योग्य है, परमेश्वर को भावते जैसा बलिदान है। वो हमने खो दिया भ्रमित शिक्षाओं की वजह से, क्योंकि हमने प्रॉपर बाइबल में ध्यान से समझने का हमने प्रयास नहीं किया। दरअसल कुछ अधर्मी अगुओं ने दान की गंभीरता खराब कर दी, दान की गरिमा उन लोगों ने खराब कर दिया है। अधर्मी अगुओं की बात कर रहा हूं, जिनकी सेवा उनका पेट है। उन्होंने भ्रमित करने वाली शिक्षाएं डाली, उन्होंने अधर्म को फैलाया, लालच को डाला, और जो दान की जो गरिमा है, दान के पीछे जो आराधना छिपी है, इस गरिमा को उन लोगों ने खत्म कर दिया है या फिर उन लोगों ने खराब कर दिया है। इस कारण ऐसी शिक्षाएं तेजी से चल रही है और उसकी वजह से लोग परमेश्वर की विशेष रूप से देने की आराधना से वंचित रह जा रहे हैं। हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं? अब एक सवाल ऐसा है, हम बाइबल कैसे पढ़ते? जब हम बाइबल को पढ़ते तो क्या इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ने इससे कहा, परमेश्वर ने मुझसे तो नहीं कहा? क्या आप बाइबल को ऐसा पढ़ते हो? यदि ऐसा पढ़ते हो तो आप बड़ी मुश्किलों में हैं, आप मुश्किलों में हो। कई बार दान के लेकर बात आती, तो प्रभु ने हमसे थोड़ी ना कहा है, परमेश्वर ने उससे कहा है। ठीक है, तो बाइबल ऐसे पढ़ते हैं आप, जैसे यीशु ने जक्कई से कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जक्कई से कहा, मुझसे नहीं कहा। मतलब आपके लिए वचन नहीं है, बराबर है, आपके लिए वचन नहीं है। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मतलब प्रभु ने यशायाह से कहा, प्रभु ने मुझसे नहीं कहा।
प्रभु ने मुझसे नहीं कहा। प्रभु ने कहा तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ और निकल जा। अब्राहम से कहा, मुझसे नहीं कहा। मतलब बाइबल ऐसा पढ़ोगे, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर ने यहूदियों से कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने जक्कई से कहा, मुझसे नहीं कहा। परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये मुझसे थोड़ी ना कहा, ये तो उस दरोगा से कहा था। क्या आप बाइबल को ऐसा पढ़ते हो? जी हां, आज ऐसा चल रहा है। जब कभी ऐसी शिक्षाएं आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। तो मुझे बताइए, बाइबल का कौन सा वचन आपके लिए है? फिर क्या आप बाइबल को छान छान के पढ़ते हो? ये मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए। यीशु ने ऐसे लोगों से कहा, तुम मच्छरों को छान लेते हो और ऊंटों को निगल जाते हो। शास्त्री फरीसियों से कहा, झूठे लोगों से कहा, हमने अपने काम की चीजें ले लिया और ऐसा लगता कि इसमें हमारा नुकसान होता है तो उनको टाल दिया। कुछ ऐसी शिक्षाएं चल रही है जहां बताया जा रहा कि ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए था, ये तो उस लोगों के लिए था। आप बाइबल को ऐसा पढ़ते हो? लोगोस और रेमा का नाम कभी नाम सुना है आपने? किसे कहते हैं? प्रकाशन किसे कहते हैं? बाइबल हमको बाइबल किसको कहते हैं? अगर 66 पुस्तकों में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं लिखी गई तो आप निकाल के उसको साइड में कर दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। 66 बुक लेकर आप चलते क्यों हो? वो आपके लिए नहीं है ना भाई। जो आपके लिए वो छान छान के रख लो और उतनी ही किताबें पढ़ो जो आपको लगता है, उस बाकी मत पढ़ो। हम तो ऐसा नहीं करते। हम स्वार्थी बन गए हैं, हम भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित शिक्षा की वजह से जो दान की गरिमा है, आराधना की गरिमा है, उसे खराब कर दिया गया है। हम बाइबल पढ़ने को भी अभी सोचते कि ये मेरे लिए है क्या नहीं है और ये किसके लिए बोला गया है। कभी कभी दशमान संबंधित गलत फहमियां भी बहुत फैल गई लोगों के अंदर में। दशमांश के बारे में भी गलत फहमियां फैल गई है कि पुराने नियम में दशमांश है, नया नियम में दशमांश नहीं। मैं भी इस बात को बराबर मानता हूं कि पुराने नियम में दशमांश है और नया नियम में दशमांश नहीं है। लेकिन आप जानते हो नया नियम में क्या है? फिर नया नियम में दशमांश नहीं है, नया नियम इससे भी ऊपर है, दशमांश से भी ऊपर है। ज्यादा दिया गया है, बहुत ज्यादा दिया गया है। वरन कह दूं मैं साफ शब्दों में कि पूरा का पूरा ही परमेश्वर ने मांग लिया है। प्यारो, पुराने नियम तक दशमांश 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 चलते थे, लेकिन जैसे ही नए नियम की कलीसिया बढ़ना आरंभ हो गई, ये दशमांश चेंज हो गया। अब लोगों ने पूरा ला ला के दे दिया। लिखा है वचन में, फाउंडेशन है कलीसिया का। शुरुआती हुई, लोगों ने अपनी खेतियां बेची, लोगों ने अपने घर बेचे, अपनी प्रॉपर्टी बेची, सब ला ला के प्रेरितों के चरणों में रखते थे और उनका अपना कुछ नहीं था, सब मिलजुल के रखते थे। आज वैसा नहीं चल पा रहा है। शुरुआत ही बहुतायत से हुई है नए नियम की कलीसिया की, दशमांश तो खत्म हो गया था। मेरे प्यारो, वही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। ये भ्रमित शिक्षाओं में मत फंसिए कि किसने क्या बोला, क्या हुआ है करके, लेकिन बाइबल को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। बहुतायत से परमेश्वर ने हमें मांगा है और हमें देना है, क्योंकि हम इस बात में सोचते हैं कि यह परमेश्वर की आराधना है। नया नियम में बहुत सारी बातें इस प्रकार से लिखी गई है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसके 7वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 7वां पद इस प्रकार से कहता है। 2 Corinthians chapter 9 and verse 7 ऐसा कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लिखा है वचन में, जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। यदि कोई व्यक्ति मन में ठान लिया कि मैं 10वां हिस्सा ही दूंगा, उसने मन में ठान लिया, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? और उसने मन में ठान लिया कि मैं 10वां हिस्सा ही दूंगा परमेश्वर के लिए। ऐसा लिखा है, जैसा मन में ठाने वैसा दे। कोई व्यक्ति ठानता है, मैंने मन में ठान लिया कि मैं 20% परमेश्वर को दूंगा, उसने ठान लिया, तो इसमें गलत क्या है? और किसी व्यक्ति ने ठान लिया मन में कि मैं केवल 10 रुपया ही परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगा, इसमें गलत क्या है? परमेश्वर के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना दे रहे हो। इस बात से फर्क पड़ता है, वचन सिंपल तरीके से लिखा गया है, आप मन में ठान लो, आपको कितना देना है। कोई नियम, कोई शर्त नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, 10 के भी ऊपर आप दे सकते हो, 20, 30, 40, 50 कई लोगों ने दिया है, कई सेवकों ने दिया है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने दिया है, आम लोगों ने दिया है, जो प्रभु ने बढ़ाए। हम आज आशीषों की बात नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ आराधना की बात करें। इसकी आशीषें भी बहुत अद्भुत है।
इसकी आशीष बहुत अद्भुत है, लेकिन लिखा है मन में ठान। आप कितना ठान रहे हो वो महत्व का है। अगर आपने 10वां हिस्सा देना ठाना है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लिखा है जैसा मन में ठाने वैसा करना है। 5वां हिस्सा देना है, दूसरा हिस्सा देना है, 20वां हिस्सा देना है, 50वां हिस्सा देना है, वो आपकी मर्जी है। जैसा मन में ठाने वैसा दे। और हम इस पे पड़े हुए हैं, दशमांश सही है, दशमांश गलत है, ये नहीं है, वो ऐसा है, ये नए नियम में, पुराने नियम में, ये लगे हुए हैं। प्यारो, इन भ्रमित शिक्षाओं की वजह से हम क्या हो रहा है कि हम आराधना से हटते चले जा रहे हैं। लोग इस पे टिके हुए हैं, ये सही है, ये गलत है, पर किसी की नजर इस पे नहीं है। उसके लाइफ में, कितनों की लाइफ में पाप क्या चल रहे हैं, बुराई क्या चल रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है समाज में, कलीसिया में, इससे कुछ नहीं। ये चीजें लेके बैठे हुए। ये तो बाइबल कठोर नहीं है, बाइबल कोई पेचीदा नहीं, बाइबल बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ठान लो, परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दशमांश देने से और नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि नहीं दोगे तो वो आपको श्राप लाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी मर्जी दिखा गया है, आपकी आराधना कब, आपको मर्जी क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपकी मर्जी। लेकिन लिखा है मन में ठानना है। जितना मन में ठानो उतना दो, कुड़कुड़ नहीं होना, उसके पीछे कोई दबाव नहीं होना, और आनंद से देना है, क्योंकि ये ऐसा करने से ही परमेश्वर की आराधना होती है। आप कितना ठानते हो, 1 रुपया भी ठानते हो ना, प्रभु की आशीष उसके ऊपर भी होती है। यस, आशीष उसके ऊपर भी। आपने क्या ठाना, आपका उद्देश्य कैसा है देने का, वो बहुत मायने रखता है। जब मंदिर के लिए कर इकट्ठा किया जा रहा था, दान इकट्ठा किया जा रहा था, तो धनवान लोगों ने काफी पैसा डाला, लेकिन एक विधवा है, उसे 2 दमड़ी ही डाली। परमेश्वर ने उसकी तारीफ किया। उसकी वजह क्या है? उसका उद्देश्य आराधना था, उसका उद्देश्य एक समर्पण था। बाकी लोगों का उद्देश्य यह था कि हमारा नाम बोर्ड के ऊपर आ जाए, हमारा नाम सबके सामने, हमारा नाम अनाउंसमेंट करे, इसलिए वो देना ज्यादा चाह रहे थे। लेकिन इस महिला ने दिया तो सिर्फ वो उसकी आराधना थी। प्रभु ने उस थोड़ा सा पैसा देने वाली, 2 दमड़ी देने वाली की भी बहुत तारीफ किया। प्यारो, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है, यह आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। आखिरी एक बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कीमत चुकाए बगैर आराधना नहीं होती है। यह याद रखना। आप बोलेंगे मैं गाना ही गाऊंगा, प्रार्थना ही करूंगा, वचन ही पढ़ूंगा और इससे बात चल जाएगी, नहीं। कीमत चुकाए बगैर आराधना होती नहीं है। कीमत चुकाना पड़ता आराधना के लिए। पहली बार शब्द आराधना बाइबल में आता है जब अब्राहम कहता है हम आराधना करने जा रहे हैं पर्वत पर, अपने बेटे को लेकर बलिदान करने, कीमत चुकाने जा रहा था। कहता है हम आराधना करने जा रहे हैं। मैं उसकी बात तो नहीं, मैं आपको दाऊद की बात बताना चाहता। आपको पता है दाऊद ने जनगणना की थी। दाऊद ने जनगणना की और जनगणना करने के बाद परमेश्वर का क्रोध आया और परमेश्वर ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक नबी उसके पास आता है, बात रुक सकती है, अगर तू फलाने के खेत में जाकर वह वेदी की स्थापना करे, वह होम बलि चढ़ाएगा तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा और ये सत्यानाश देश का होना रुक जाएगा। फलाने का खेत में जाना है। तो दाऊद उस व्यक्ति के पास जाता है, उस व्यक्ति के खेत में जाता है और ये सारी बातें बताता है कि मुझे तेरा खेत चाहिए, मुझे तेरी वस्तुएं चाहिए, मुझे यहां पे वेदी बनाना है। क्या कहता व्यक्ति? बोले तेरी मर्जी, तू अगर परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करना चाहता, ऐसा करने से देश की भलाई होती है, मैं मेरी खेती, जानवर, सब बलिदान के लिए, सब चीजों के लिए मैं देने को उत्सुक हूं। लेकिन दाऊद ने पता है क्या किया? पढ़े मेरे साथ में 24वां अध्याय 2 सैमुएल चैप्टर 24 एंड वर्स 24। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय का 24वां पद ऐसा कहता है, राजा ने अरोना से कहा, जिसे खेती लिया था, राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुमसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंद के होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। हालेलुया। क्या बोलता है? ये मुफ्त वाली आराधना नहीं करूंगा मैं परमेश्वर की। तूने ऐसे दान में दे दिया मुझे, खेती भी ले ले, वो खलियान जो था वो भी ले ले, और दान बलि के लिए बैल और तमाम चीजें थी वो भी ले ले। मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, सेंत में मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं मुफ्त का बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा मेरे परमेश्वर के लिए, मैं कीमत चुकाऊंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा। ऐसा लिखा है वचन में, उसने कीमत चुकाया और कीमत चुकाकर आराधना किया। तब जाके वचन में लिखा है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, उसकी सुन ली, और जो महामारी वहां पर आई थी वो परमेश्वर ने रोक लिया।
रोक ले प्यारो, कीमत चुकाए बगैर आराधना नहीं। आप कौन सी कीमत चुका रहे हो? जीवन से कीमत चुकाना है, समय से कीमत चुकाना है, व्यवहार से कीमत चुकाना है। और जो परमेश्वर हमें दिया, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा जो आप कर सकते हो उसके द्वारा भी परमेश्वर की आपको आराधना करना है। आप कीमत चुकाना है। कीमत चुकाएंगे तो सारे दान, सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख पहुंचेगी और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में और 35वां पद ऐसा कहता है, वचन में लिखा है, खुद यीशु मसीह ने कहा कि लेने से देना धन्य है। आराधना है, धन्य है वे लोग जो लेते नहीं, जो देते हैं। लेने से देना धन्य है, ऐसा प्रभु के वचन की शिक्षा यहां पे लिखी गई है। मेरे प्यारो, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से बाइबिल को समझिए, सिंपल तरीके से बाइबिल में चलिए। आपकी मर्जी है तो देकर परमेश्वर की आराधना करें और देना बंद कर दीजिए। अगर आपको आराधना नहीं करना है, आराधना नहीं करना है तो देना बंद कर दीजिए। लेकिन बाइबिल ने जो हमें शिक्षाएं दिया है, उन शिक्षाओं को हमने सीखा है, समझा है कि देना, गिविंग इज अ वर्शिप, देना परमेश्वर की आराधना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं यहां रोकना चाहूंगा। आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके जीवन से क्या आप दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, दीजिए, क्योंकि देना एक आराधना है। इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तमाम दया के लिए और भलाई के लिए पिता, जो आपने हम पर किया प्रभु जी। और हमने जान लिया पिता परमेश्वर, की देने के द्वारा ही परमेश्वर की आराधना होती है। धन्यवाद प्रभु, आज हमें देने वाला बना। हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें सिखा प्रभु जी, ताकि इस देने के द्वारा अपने प्रभु की हम आराधना कर सके। क्योंकि सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने हमारे लिए, आपने अपने लिए सिरजा ईश्वर राजा। और ये सब मिला के प्रभु हमें आपको देना है और आपकी महिमा करना है। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते कि आप हमें देने वाले बना रहे हैं और देने के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले हैं। हम सबके मनों में ये उत्साह निर्माण कर, ताकि हम देकर अपने प्रभु की महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।